इस्लाम पता हूँ तो ये मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है क्या क्या है? वैक्सीन लगानी कितनी होगी? जी जी, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, जल्दी जल्दी सब आ जाए। कॉल काटेंगे। अच्छा हम्म, मैं जा रही हूँ। जिस टाइम फ्री हुए तो मैं कॉल करके पूछ लेंगे रोटी का। बस 1 मिनट, 1 मिनट, आ रहे हैं साथी, आ रहे हैं तो उनको आने दें, बस 1 मिनट। असल में वो वाईफाई होती है तो वो बाज दफा अचानक जो है वो इस वक्त जो है उसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा। जी तकरीबन जो है वो आ गए हैं, तो शुरू करते हैं। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा ठीक है। चले, अच्छा ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात जो है वो बेल्टीज के अंदर ये आती है कि आप जो इल्म पढ़ाने जा रहे हैं आपको उस पर गिरफ्त होना जरूरी है। इसलिए कि अगर आप सवाल पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे बच्चा कोई ऐसा सवाल कर लेता है फिर आप उसका जवाब नहीं आता। अब जो है वो एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो एक फीमेल थी ऑस्ट्रेलिया से, वो कहती हैं जी सूरत रहमान को कुरान का दिल क्यों कहा गया है? देखो अब हदीसें भी हैं और एक जगह आया कि हदीस के अंदर के सूरतुल फातिहा जो है वो तमाम बीमारियों की शिफा है। अब वो कहती है ऐसा क्यों कहा गया? अब एक समझदार आदमी जो है, जो एक आलिम है, वो इस चीज को समझता है कि जब हदीस आ जाए वहां अकल का सोचा ही नहीं जा सकता कि बस अब क्यों है। वहां तो सिर्फ उस चीज को बस मान लेना होता है। लेकिन चूंकि वहां अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे कहेंगे वो फौरन कहेगा कि मेरा जो टीचर है वो इसके अंदर काबिलियत ही नहीं, उसे कुछ इल्म ही नहीं, उसे खुद को पता ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ाना है। तो जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो एक नूरानी कायदे की मैं बात करता हूँ कि जब आप नूरानी कायदा पढ़ाने जा रहे हैं तो पहला पेज जब आप शुरू करते हैं तो क्या आप बताएं कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज्यादा से ज्यादा उनको ये बता देते हैं जी ये इतने हरूफ हैं, ये है वो। क्या आपने कभी बच्चे को बैठ के समझाया है कि बेटा इसके अंदर इतने हरूफ हैं और पूरी अरबी के अंदर यही इस्तेमाल होते हैं? पूरे कुरान पाक में, हदीस में इसके अलावा बाहर से कोई लफ्ज नहीं आएगा। और ये हरूफ मुफरदात हैं। मुफरदात क्या चीज है और ये कैसे होता है? तो आपको उस इल्म के ऊपर गिरफ्त का होना जरूरी है। और आजकल इस दौर पे पढ़ाने के लिए अगर आप कायदा पढ़ा रहे हैं तो रंगीन कायदा हो, तजवीदी कायदा हो, आपको रूल्स का पता हो, मोटे हरूफ कौन से हैं, बारीक कौन से हैं। तो ये सारी चीजें जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में मुकम्मल, ऐसा नहीं कि हमने जब कायदा पढ़ा था अब मैं अपने दूर नहीं जाता कि मेरी एज जो है वो ज्यादा से ज्यादा 22 बनती है हकीकत पे, वरना आईडी कार्ड भी इससे कम है। तो अब हमारे दौर में जो कायदे पढ़ाए जाते थे बड़े बड़े मदारिस में, वो सादे होते थे, ब्लैक कलर में होते थे। बस वो कहते थे अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल। वहाँ उस वक्त जो है वो इतना शऊर भी नहीं था लोगों को। लेकिन अब तब्दीली आ चुकी है। वो तब्दीली नहीं जो हुकूमत लाई है, मतलब तब्दीली की है कि वक्त के बदलने के साथ साथ हर चीज के अंदर वह है वो तरक्की होती है। कुल्लू जदीद लजीज, वो कहते हैं कि हर जिद्दत जो है उसमें लज्जत जरूर होती है। तो अब चूंकि कायदे ऐसे आ गए हैं कि उन पे आसानी से पढ़ाया जा सकता है कि जो ग्रीन लफ्ज होगा वो मोटा होगा, जो येलो होगा, जो इस तरह का, ये सारी चीजें आपको मतलब उस इल्म पर गिरफ्त का होना जरूरी है। फिर अगली बात कि टीचर, वो बतौर टीचर है, यूं नहीं कि बस उसने पढ़ाया और उसके बाद उसका काम खत्म। टीचर जो है वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करता है। मुख्तसर बात यह है कि जब आप किसी बच्चे को कहते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
और वो आगे से कहे वालेकुम अस्सलाम, तो आप उससे पूछते हैं बेटा क्या हाल है, वो कहते हैं ठीक हूँ। अब लफ्ज तो ठीक है, हम में से अक्सर कहते हैं हाँ ठीक हो गया, लेकिन अब बच्चे को आप ये समझाएं कि बेटा आप ये कहा करें कि अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ, ताकि उसका ये अकीदा बने कि जो भी चीज होती है वो अल्लाह के फजल से होती है। अब वो उससे आप पूछें जी सबक याद है, वो कहता है जी याद है, हम खामोश हो जाते हैं। उसे कहें बेटा ये कहा जाता है कि जी कर साहब अल्लाह के फजल से मुझे याद हो गया, या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके किरदार के अंदर होनी चाहिए, जो आप उस बच्चे को समझाएं, ताकि जब आपसे पढ़ने वाला बच्चा कि और बच्चों में जाए या कहीं और अपने रिश्तेदारों के पास जाए, जब वो जाके उससे कोई हाल पूछेगा ना बेटा क्या हाल है, जब वो उनके सामने कहेगा ना जी अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ, फौरन हैरान हो गया यार 5 साल का बच्चा है, इसको इतनी अकल कहाँ से आ गई। तो फौरन जब वो माँ बाप से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जी ये इसके जो कारी साहब है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इसमें भी वहां मकसूद अपनी तशहीर नहीं करानी। अगर दीन पढ़ाने में तशहीर मकसूद तुम्हारी अपनी तशहीर है या तुम्हारे इदारे की तशहीर है, ये गुमराही है। तुमने सोचना यह है कि इससे तशहीर अल्लाह और उसके रसूल की हो, बुलंदी अल्लाह और उसके रसूल की नाम की हो। जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जब कदर करने लग जाएं या अमल पैरा हो जाए वो अल्लाह और उसके रसूल के, हम तो उसका वसीला बन रहे हैं। आज हम नहीं तो कल, कब से 1400 साल हो गए दीन शरीफ को आए हुए, कितने लोग इस दुनिया में आए वो पढ़ा के चले गए, लेकिन नाम उन्हीं का रहता है बाद में कि जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया और अपनी फिक्र नहीं की, सिर्फ दीन की फिक्र की है। एक बात, आखिरी बात यह है कि डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड ट्रेनर। ये एक सिंपल सी बात है कि टीचर और ट्रेनर में क्या फर्क होता है। टीचर वो सिर्फ अपना किरदार भी अदा करता है और इल्म भी देता है, और जो किसी को ट्रेन करता है वो सिर्फ अपना किरदार अदा करता है, उसके पास एक मखसूस किसी इल्म के अंदर जो है वो तजर्बा होता है। तो आपने ट्रेनर नहीं बनना, आपने टीचर बनना है। आपसे जो भी सवाल किया जाए, जिस चीज के भी मुतालिक सवाल किया जाए, अगर आप इस्लामी टीचर हैं, आपने ये दावा किया है कि मैं इस्लाम को जानता हूँ और इस्लाम पढ़ाने लगा हूँ, तो आपको उसके ऊपर महारत का होना जरूरी है। अगली बात, व्हाट शुड बी योर टीचिंग मेथड। कि पढ़ाने का तरीकाकार जो है वो सिंपल सा है, बच्चे से गुस्से नहीं होना और बच्चे की नफ्सियात को परखना है। कि अगर कोई बच्चा लाडला है, हम बाज़ दफ़ा जो है गुस्से में आ जाते हैं जी ये बड़ा लाडला है, ये है वो है। ठीक है वो बच्चा है, उसमें अकल नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अकल है, तुम्हें अल्लाह ने वो शऊर दिया है। तो बच्चों की नफ्सियात को समझना ये टीचिंग का सबसे पहला उसूल है, कि अगर तुम बच्चों की नफ्सियात को नहीं समझ सकते तुम्हें टीचिंग का कोई हक ही नहीं। अगली बात कि आप अपने जज्बात पे काबू रखें जब भी आप पढ़ाएं, और ऑनलाइन में ये बहुत होता है। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, उसे तकरीबन 1.5 साल हो गया और वो अलिफ बा पे है, पहली तख्ती पे है। क्यों? कि जब मैं उसे आगे लेके जाता हूँ वो 10 पेज 15 पेज जो है वो जब पढ़ लेता है, जब मैं वापस आता हूँ तो उसे अलिफ का भी भूल चुका होता है। तो अब अगर मैं गुस्सा करूं, उसे गालियां निकालूं, ये करूं वो करूं, तो उल्टा वो दीन के वो क्या कहते हैं, दीन पढ़ने की बजाय दीन से मुतनफिर हो जाएंगी। तो इसलिए अपने जज्बात पे काबू रखें। बच्चे होते हैं उनसे बहुत गलतियां होती हैं, इस फील्ड में तो खासकर सामने होता है तो बच्चा फिर भी फर्मा बरदारी कर लेता है, लेकिन जब जो है बाद के अंदर ऑनलाइन के अंदर जो है वो बच्चा चूंकि सामने नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो परेशानी ज्यादा होती है। तो इसलिए अपने जज्बात के ऊपर आपने काबू रखना है, बिल्कुल गुस्से नहीं होना। ठीक है, नफ्सियात को समझे, जज्बात पे काबू रखें। तीसरी चीज, कोशिश करें जो आसान से आसान तरीका हो बच्चे को समझाने का। अगर वो इंग्लिश वाला है तो आप पहले उसको मुताला करें, उस पेज को पढ़ें और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करें। उसके जो अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, आसान आसान अल्फाज, उस बच्चे को समझाएं, इसमें फायदा आपका है। देखो अगर आप शुरू से बच्चे को समझा के चलते हैं तो आगे जाके बच्चा आधा कायदा पढ़ने के बाद वो सारा कुछ खुद ब खुद हल करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप पूरे कायदे में जलील होते रहोगे, ना बच्चे को समझ आएगी ना आपको समझ आएगी। फिर लास्ट में जो है वो इसमें वो ये है कि आपने पढ़ाना किन किन सॉफ्टवेयर के जरिए से है। अगर आपके पास वो कलम है तो उसको जरा नोट करें। आवाज सही आ रही है सबके पास? जी सही आ रही है। अच्छा, नोट करें। सॉफ्टवेयर के जरिए से उमूमी तौर पे पढ़ाया जाता है। पहले नंबर पे आती है स्कैब। स्कैब जो है वो तकरीबन ऑनलाइन फील्ड में इसका इस्तेमाल 90% है। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे आजकल जो है वो तकरीबन अरब ममालिक में, यूएई में, सऊदीया में और कतर हो गया, ओमान हो गया, इन ममालिक में जो लोकल सॉफ्टवेयर हैं, स्कैप हो गई, व्हाट्सएप हो गई, ईमो हो गई, तो इनके जो कोई है ना वो खास पैकेज हैं, ये इन पे जो है वो कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो यूएई, कतर, ओमान इस साइड वाले ज्यादातर जो है वो क्लासें लेते हैं। टीम मैक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, आपको अक्सर को पता होगा, खासकर जो आप में से कोई सरकारी टीचर हो, तो जो कि इनकी जो मीटिंगें होती हैं सरकारी सतह पे वो टीम सॉफ्टवेयर मैक्रोसॉफ्ट के जरिए से होती हैं, स्कैप, और उसके बाद है टीम। फिर तीसरे नंबर पे आता है जूम। ठीक है, आजकल लोग जो है वो स्कैप से हट के जूम पे भी आ रहे हैं, लेकिन स्कैप से अच्छा सॉफ्टवेयर मेरे लिहाज से क्लास के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, ये है वो जिसको आप इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। और एक सॉफ्टवेयर आता है बूटेम। बूटेम, ये जिसकी तरफ से शोर आ रहा है वो जरा म्यूट लगा लें, ये बाबा जी की आवाज आ रही है पीछे से। जी, वो सुन नहीं रहे भाई जो जिनके पीछे से आवाज आ रही है। जी, तो एक सॉफ्टवेयर आता है बूटेम, ये भी नोट कर लें। ये यूं समझें कि ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, तो ये भी चलता है अक्सर जो है वो यूएई में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, और इसके जरिए से भी वीडियो और ऑडियो कॉलिंग होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये उमूमी तौर पे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा मतलब इन सब को बताने का ये है कि आपने इनको लिख लिया है, इनमें से हर एक में अपना अकाउंट बना के वहां जाके ट्रेनिंग करें। क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपसे कोई कहता है जी मैंने टीम पे पढ़ना है, आपको पता ही ना हो टीम क्या है, वो कहीं मैंने बॉटम पे पढ़ना है, वो कहे मैंने बॉटम पढ़ना है, वो मुझे है क्या। और अगर आपको कहें स्कैब पे पढ़ना है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस करें कि स्कैब में जाके क्लास कैसे होती है, स्क्रीन शेयर कैसे होती है। फिर अगली बात, इसके बाद सबसे अहम है डेटा, कि आप जब पढ़ाने जा रहे हैं आपके पास डेटा कौन सा है। डेटे से मुराद यह है कि आपके पास नूरानी कायदा कौन सा है, आपके पास कुरान पाक कौन सा है, आपके पास 40 हदीसों वाली किताब कौन सी है, और इसके अलावा आपके पास इस्लामी सवाल और जवाब है, तालीमुल इस्लाम है, तजवीद के रूल हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके पास है वो कौन सी हैं। ठीक है, इनको नोट करें। अच्छा कुरान पाक हो, तजवीद वाला कुरान पाक हो, अच्छा नूरानी कायदा हो, तजवीदी हो, रंगीन हो। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर हो गया, और इसके बाद हो गया डेटा। जब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं तो, और इनकी प्रैक्टिस भी है आपके पास, तो अब आप निकलें और स्टूडेंट को तलाश करें। ठीक है, अब स्टूडेंट को तलाश करने के लिए कई चीजों को इस्तेमाल किया, ये भी नोट करें। सबसे पहले नंबर पे जो प्रोफेशनल एकेडमी हैं या जिनका काम बहुत आला लेवल का है, तो वो सिर्फ डेलिंग करते हैं। डेलिंग का मतलब ये है कि वो मुस्लिम डेटा निकालते हैं वेबसाइट से, और उनके बंदे रोजाना 2 या 3 आदमी सिर्फ किसी काम पे मुख्तस हैं कि वो सिर्फ कॉलें करते हैं और लोगों को पूछते हैं। यूं समझे कि जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में लोग कॉलें कर करके अपनी अशिया बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो लोग बैठ के अपनी एकेडमी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट उठते हैं। सबसे जो कामयाब तरीका है वो डेलिंग वाला है। ठीक है, और ये इसके लिए जो है थोड़ा सा आदमी को इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जो उमूमी तौर पे जो है हम नहीं कर सकते। वेस्ट में इसमें जो है वो एक आपको नंबर लेना पड़ता है, कॉल बैक नंबर उससे बोलते हैं, कि जिसके जरिए से, यार ये आवाजें आ रही हैं बीच में, इससे सब मुतासर हो रहे हैं, ये जरा आप खामोश हो जाएंगे तो। जी, सबसे जो पहला तरीका है वो है डेलिंग का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फेसबुक ऐड। ठीक है, लेकिन जब आप डेलिंग करते हैं उस वक्त आपके पास कॉल बैक नंबर का मतलब ये है कि आपको एक नंबर खरीदना पड़ता है। इंशाल्लाह वो अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्कैब में जाके किसी भी मुल्क का नंबर जो है वो आप खरीद सकते हैं। उसमें जो है वो ज्यादातर 6, 7 या 8 डॉलर लगते हैं, आपको उसी मुल्क का नंबर मिल जाता है। ठीक है,
तो फिर आपको ये भी बताएंगे कि फ्री में जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए से डेलिंग हो सकती है, या जिनके जरिए से मुस्लिम डेटा जो है वो ढूंढा जा सकता है। उमूमी तौर पे जो है वो ये इस्तेमाल शुदा डेटा बेचते हैं जी, आप 5,000 नंबर ले लें, 20,000 पे दे दें, ये दे दें, वो दे दें। ये सब फजूल की चीजें हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जो हर शख्स फ्री में कर सकता है। और ये कॉल भी, ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो आप कनाडा में, यूके में, यूएसए में कॉल फ्री में कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। डेलिंग सबसे पहला तरीका डेलिंग, और दूसरा तरीका वे फेसबुक है। और फेसबुक अन करीब इस मामले में ये इससे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वहां आपकी 200 कॉल करते हैं, 200 में से 20 लोग कॉल पिक करते हैं, वो भी उस वक्त जब आपके पास डेलिंग वाला आपका कॉल बैक नंबर हो। अगर आप फ्री में कॉलें कर रहे हैं तो फिर आपकी कॉल 300 में से जाके कोई ज्यादा से ज्यादा 5 लोग उठा लेंगे, क्योंकि वहां जो आपका नंबर शो हो रहा है वो इतना लोकल है कि उनको पता चल जाता है कि ये कोई ब्लैक मेलर है। ठीक है। तो फेसबुक का जो काम है वो अनकरीब पहले नंबर पे आ जाएगा, और अब भी जो है वो तकरीबन 90% हो। एक आदमी से मेरा राब्ता हुआ, वो भी यही काम करता है। वो कहते हैं इंग्लैंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं, मुसलमान या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहां भी ये काम करने के लिए फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, कि इंग्लैंड में रहते हुए वहीं के स्टूडेंट ढूंढने के लिए भी वो अपना फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, क्योंकि इस वक्त फेसबुक में 1.63 मिलियन लोग हर वक्त जो है एक्टिव रहते हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन फेसबुक पर वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर लोग रजिस्टर्ड हैं, और जो फेसबुक को बतौर बिजनेस के इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी तादाद तकरीबन कुछ अर्सा पहले तो थी 50 लाख, अब तकरीबन बढ़ गई होगी, क्योंकि रोजाना कई अकाउंट बन रहे हैं, लोगों को शऊर आ रहा है। तो मतलब ये है कि लोग अब अपना जो बिजनेस है, जो अपना कारोबार है, अब कहाँ वो जाके दुकान एक खोले बाजार के अंदर, जो वो सबसे पहले कारोबार शुरू होने से पहले 2 करोड़ रुपए की दुकान लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ फेसबुक में आपके फ्री में पेज बनता है, फ्री में लोगो बनते हैं, फ्री में प्रोफाइल लगती है, वो सारी सेटिंग करते हैं, यहाँ से बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब जो है वो फेसबुक वो सबसे बड़ा जो है वो बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो स्टूडेंट को ढूंढने के लिए भी आजकल ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फेसबुक से, लेकिन इसके अंदर फिर बहुत गहराइयां हैं कि आपके फेसबुक की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, पेज की सेटिंग, आईडी की सेटिंग, ऐड कैसा होना चाहिए, ऐड चलाते वक्त बिहेवियर, वो इंटरेस्टेड लोग कैसे होने चाहिए ऐड का, वो सारी चीजें जो है वो बात के अंदर है। तो तीसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट ढूंढने के लिए ऑफलाइन मार्केटिंग। ये भी एक तरीका है, तकरीबन आज में से बहुत कम लोगों को पता होगा। ऑफलाइन मार्केटिंग का मतलब ये है कि लोग जो है, मसलन यहाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंग्लैंड में 2 लोग हायर करता हूँ और उनको $100 डेली की बेस पे उनको मैं सैलरी देता हूँ। और मैं उनको जाके कहता हूँ कि आप मुस्लिम यानी कि एरियाज में जाके, वहाँ जैसे वो डाकिया होते हैं, वहाँ हमारे पंफलेट तकसीम करें, या वहाँ जाके लोगों से आप बराह रास्त बात करेंगे दुकानों पे कि हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो ऑनलाइन इस्लामिक एजुकेशन देता है, और उसमें तजर्बाकार असातिज़ा हैं, और इतना पुराना इदारा है। तो ये सारी बातें जाके ऑफलाइन उनको करते हैं, और आजकल ये काम भी काफी रूज पे है। और ये जो बड़े आजकल इस्लामाबाद में कुछ अकेडमी है, मेरे भी एक उस्ताद भी हैं और जानने वाले, वो जो मार्केटिंग करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि अब उनके ताल्लुकात बन चुके हैं, और उनकी जो अब कंपनी है वो तकरीबन तमाम ममालिक में फैल चुकी है, इटली में, यूके में, वहां उन्होंने अब बंदे हायर किए हैं जो ऑफलाइन जाके मार्केटिंग करते हैं, और ये तरीका सबसे बेस्ट है। और उसके बाद किसी न किसी दर्जे में चौथे नंबर पे आता है कि व्हाट्सएप के जरिए से आप मार्केटिंग करें। व्हाट्सएप के जरिए, अब चूंकि व्हाट्सएप का कल वो एक पोस्ट आई थी कि व्हाट्सएप भी फेसबुक की तरह अब ऐड चलाएगा, चूंकि ये अब मीट कंपनी का नाम से ही बन गई है, और ये व्हाट्सएप और फेसबुक सबका मालिक एक ही है। तो जैसे अब फेसबुक पे ऐड चलता है, तो वैसे जो है अब व्हाट्सएप पे भी ऐड चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो नहीं आया, इसका एडिशन उन्होंने शो नहीं करवाया। तो व्हाट्सएप पे अब ये तरीका होता है कि आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अ, जी, ये गूगल ओपन हो गया है। यहाँ आप जाके लिखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप,
जैसे ये आ गया व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पाकिस्तान, या इसके अलावा आप यहाँ लिख देते हैं मुस्लिम ग्रुप, हाँ मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप इन यूके, ये आ गया। अब यहाँ आके आप किसी भी लिंक को ओपन करें, यहाँ काफी ज्यादा ग्रुप पड़े होंगे, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने वो दिए हुए हैं कि स्कूल के हिसाब से हूँ, किस चीज़ के हूँ, तो आप इसको भी खोल लें या किसी को भी, तो गूगल पे जाके आसानी से वो आपको हजारों की तादाद में ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जिनको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप उनमें जाके अपनी पोस्ट करते रहें। ये कोई और उनका फाउंडेशन खुल गया है, ये लिंक जो है वो मेरे ख्याल में गलत था। तो लिहाजा आप ना इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सब ने, तो गूगल पे जाके इसको सर्च करना है तो आपको आसानी से ऐसे ग्रुप जो है वो मिल जाएंगे। तो चौथे नंबर पे आता है किसी न किसी दर्जे में, आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ रही है। किसी न किसी दर्जे, जी किसी न किसी दर्जे में व्हाट्सएप के जरिए से बंदा ये करे। और फिर जब इंशाल्लाह फेसबुक पढ़ेंगे, मेरा तो इरादा था कि सबक काफी आगे जाता है लेकिन बहुत कम सबक हुआ है, चूंकि मैं चाह रहा था कि इस कोर्स को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। तो ये कराची से मेरे ख्याल में अजान की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये चीज़ें जितनी आपको बताई हैं, तो आप में से इंशाल्लाह मैं ये बताऊं कि जो मेहनत करेगा, कोई भी काम होता है वो मेहनत से होता है। मन जद्दा वाजदा, अल्लाह के नबी फरमाते थे कि वजद वही करेगा जिसने जद की, यानी जिसने कोशिश की फल वही पाएगा। कोशिश के बिना कामयाबी बहुत मुश्किल, क्या मैं तो नामुमकिन कहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको सुनाया है, लेकिन आपने इनकी जाके प्रैक्टिस करनी है। जूम की, कैप की, और बूटेम की, टीम माइक्रोसॉफ्ट की, और गूगल में जाके आपने सर्च करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे निकलते हैं और उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके उनमें बाज में जो है वो लाक लगा होता है कि हर बंदा मैसेज नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, लेकिन अक्सर तो मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 5% है। और ये बहुत जो है वो, चूंकि आप जिस ग्रुप में जाएंगे, आप जब पोस्ट करेंगे वहां पहले भी सैकड़ों लोगों ने पोस्टें की होंगी, और यही तो हमारी कमजोरी है कि हम में से हर शख्स जो है वो अब दीन को इतना लोकल समझ बैठा है कि उसने एक छोटी सी 100 रुपए की पोस्ट बनवाई है, अब वो शुरू हो गया। लेकिन ऐसा करने से मुमकिन है किसी को मिल जाते होंगे, और मिलते भी हैं। हमारे एक दो जानने वाले वो कहते हैं हमने यूं करके 15 स्टूडेंट ढूंढे, 20 ढूंढे, मिल भी जाते हैं। लेकिन ये यानी कि इतनी मेहनत है कि आप दिन रात जो है मोबाइल लेके यही कर रहे हैं, और ये हर बंदा नहीं कर सकता। लोग तो बहुत जल्द जो है वो इससे तंग आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो ये सारी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह कल आपसे पूछेंगे, पूछ के फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है। वो तकरीबन 60 लोग थे जिन्होंने वो रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन अब क्लास में मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा वो 23 आए हैं। तो हम बाकी वजीर ग्रुप से पूछेंगे कि कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेसन था वो पूरा तो नहीं हो सका। कल से इंशाल्लाह फेसबुक आईडी से शुरू कर देंगे कि आप जब आईडी बनाते हैं तो आईडी कैसी होनी चाहिए। क्या आपकी आईडी ऐसी हो कि देख के लोग उससे फौरन ही बदजन हो जाएं कि ये तो कोई जाहिल बंदा है कि इसको पता ही नहीं कि फेसबुक की आईडी कैसे बनती है। ठीक है, फिर आपको आईडी का बताएंगे कि आईडी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको बनाना चाहिए, प्रोफाइल किस तर्ज पे होनी चाहिए, कवर फोटो किस तर्ज का होना चाहिए। फिर आगे जाके आप जो अपनी बायो है वो कैसे मुकम्मल करते हैं, आपने उसमें जो भी डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ताकि फिर आपको बताएंगे कि आपको फेसबुक में फ्रंट किस तरह के ऐड करने चाहिए। फिर आपको ऑनलाइन एकेडमी के लिए कौन सी आईडी चाहिए, और अपने जो है वो लोकल इस्तेमाल के लिए कौन सी आईडी चाहिए। फिर आगे पेज को पढ़ेंगे। पेज के बाद इंशाल्लाह जो है वो आपको फिर ऐड के बाद बूस्टिंग, बूस्टिंग के बाद जो है फिर आपको बताएंगे वो सॉफ्टवेयर कि जिनके जरिए से आप पोस्ट भी खुद बनाएंगे। कि फेसबुक पे जो आप वो देखते हैं ऑनलाइन एकेडमियों की बनी होती हैं, वो 500-500 रुपये ले लेते हैं। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, वो फ्री में ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप ना, और लोगो, जिसके लोग हजारों रुपए लेके लोगो बना के दे, ठीक है वो एक प्रोफेशनल काम है। लेकिन जब वो हम उस दर्जे तक पहुंचेंगे तो फिर इतना पे करेंगे। लेकिन चूंकि इब्तदाई बंदे के लिए ये सारी चीजें थोड़ी मुश्किल है, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताएंगे जिससे आप अपना लोगो खुद बना सकते हैं, अपनी पोस्ट खुद बना सकते हैं। तो आपके पास ही वो कनेक्शन का मसला होगा मोहतरमा, मेरे पास तो सिग्नल ठीक आ रहे हैं अभी।
तो चूंकि बाकियों के पास जा रही है मेरे ख्याल में आवाज, बाकी सबके पास ठीक आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक आ रही है। जी जी। तो इंशाल्लाह फिर आपको वो भी बताएंगे कि आपने पोस्ट कैसी बनानी है। फिर आपको लास्ट डे में ये बता देंगे कि कॉल के कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप डेटा नंबर खुद निकाल के खुद जो है वो फ्री में कॉलें कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, कोर्स जो है वो बहुत जल्द खत्म हो गया, इसलिए आज भी आधे घंटे की बजाय वो तकरीबन हम इसको घंटे के करीब ले गए हैं क्लास को। बाकी आप जो भी क्लास में आए हैं वो जरा पेज के अंदर, उसमें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि आपको वाकई कुछ फायदा हो रहा है इस चीज से या नहीं हो रहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल मिलूंगा।